रिश्तों का अर्थ बदल रहा, प्रीत नफरत में उबल रहा, वाचाल बना हर कोई यहाँ, अपनों को बस कुचल रहा। सुरेंद्र नाथ सिंह के कविता की ये पंक्ति आज के दौर में दरकते रिश्तों की कहानी को बयां कर रही है। चौपाल इन विलेज में हम आज उन्हीं दरकते रिश्तों की वजह से हो रहे अपराध को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें माँ बाप, भाई बहन, सगा संबंधी, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं रह गया है जिसमें चंद पैसों, ऊंची महत्वाकांक्षा या अपने निजी स्वार्थ के चलते धरती के सबसे ज्ञानी कहे जाने वाले जीव, मानव, एक दूसरे के खून के प्यासे होते जा रहे हैं। एक समय था जब लोग समूह और परिवार में रहना पसंद करते थे। सामाजिक ताना बाना इतना मजबूर हुआ करता था कि जरूरत के वक्त सभी लोग इकट्ठे होकर मददगार बन दायित्वों का बखूबी निर्वहन करते थे। चाहे मांगलिक कार्यक्रम हो अथवा समाज में आई किसी तरह की विपदा हो। आज भले ही हम संपन्नता की अंधी दौर में सुख के भोगी हो गए हैं, लेकिन अपनत्व की भावना का दौर हमसे कोसों दूर चला गया है। हालांकि कुछ गांव, शहर अभी भी शेष बचे हुए हैं जो हमारे पूर्वजों की बनाई गई परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। जातीयता की बंधन से दूर सामाजिक भाईचारे की मिसाल देकर भले ही हम उस कोशिश में जुटे हों, लेकिन समाज में फैल रही करवाहट अब और विषाक्त होने लगी है। संयुक्त परिवार के उस दौर में परिवार के सदस्यों में स्नेह, प्रेम, भाईचारा और अपनत्व का विशिष्ट माहौल रहता था, जिसका फायदा परिवार के साथ समाज को भी मिलता था। साथ ही राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का संदेश देता था। संयम के साथ बड़ों की कद्र, छोटे बड़ों का वायदा वाणी नियंत्रण का प्रभाव स्पष्ट झलकता था। इन वजहों से समाज व गांव के लोग एक परिवार की तरह पहले रहा करते थे। दौर में मोहल्लों में ऐसा माहौल और अपनापन होता था कि गांव का दामाद या मोहल्ले का दामाद कहकर लोग अपने क्षेत्र के दामाद को पुकारते थे। कोई अगर भांजा है तो किसी परिवार का नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले और गांव का भांजा माना जाता था। यही कारण था कि लोग गांव की बेटी या गांव की बहू कहकर ही किसी औरत को संबोधित करते थे। अपनापन और आत्मिक स्नेह था उस दौर में। ये वो समय था जब किसी व्यक्ति की चिंता उसकी चिंता न बनकर पूरे परिवार की चिंता बन जाती थी और सहयोग से सब मिलकर उस चिंता को दूर करने का प्रयास करते थे। ऐसे समय में रिश्तों में अपनापन था और लोग रिश्ते निभाते थे, आज की तरह ढोते नहीं। बदलते समय ने व्यक्ति की सोच में निजता को हावी किया और इसी निजता ने व्यक्ति को परिवार से दूर करने के लिए प्रेरित किया। जब से व्यक्ति ने अपने भतीजे या भतीजी को छोड़कर अपने बेटे या बेटी के बारे में सोचना शुरू किया है, तब से संयुक्त परिवार टूटे हैं। व्यक्ति ने यह सोचना शुरू कर दिया कि मेरे परिवार में किसका योगदान ज़्यादा है और किसका कम है। यहीं से संयुक्त परिवार में दरार आने लगी। यही बदलाव आम आदमी अपने यौवन काल में भी करता। उसे सामाजिक लगाव नहीं रहता, हमेशा खुद की सोचता है। आज हालात ये है कि व्यक्ति की इस सोच ने रिश्तों की पहचान को समाप्त कर दिया है। बच्चों से बचपन छिन गया है और बड़ों से बड़प्पन। आज माँ बाप मजबूर हैं
कि अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते। आज पड़ोसी या मोहल्ले की समस्या से दूर भागना एक आदत बन गई है और यह सोचा जा रहा है कि अपने को क्या मतलब है किसी बात से। इसी सोच के कारण समाज में अपराध बढ़े हैं, चोरियां हो रही है, अराजकता फैल रही है। भाईचारे के अभाव ने समाज में एक ऐसी दरार पैदा कर दी है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेह की नज़र से देख रहे हैं। लोग दिन दहाड़े अपने घरों में अंदर से ताला लगाकर कैद होकर रह रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़माना बदल गया है। आज ज़रूरत है इन तालों को तोड़ने की, मुख्य दरवाज़ों में लगे इन छेदों की जगह दिल में रोशनदान बनाने की, ताकि आप अपने मोहल्ले और शहर को अपना समझें और भाईचारा फैलाएं। उस समय में समाज में रिश्तों का बोझ नहीं समझा जाता था, बल्कि रिश्तों की ज़रूरत समझी जाती थी और ऐसा माना जाता था कि रिश्तों के बिना जीवन जिया नहीं जा सकता है। लेकिन बदलते आधुनिकता की अंधी दौर और समय ने इस सारी व्यवस्था को बदल कर रख दिया है। अब वह दौर नहीं रहा। आज परिवार छोटे हो गए हैं और सब लोग खुद में केंद्रित होकर जी रहे हैं। पहले व्यक्ति पूरे परिवार के लिए जीता था, पर आज व्यक्ति अपने बीवी बच्चों के लिए जीता है। उसे अपने बच्चों और अपनी बीवी के अलावा किसी और या सुख दुख ये नज़र नहीं आता है। वह अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इसी उधेड़ बूंद में लगा देता है कि कैसे अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सके, पढ़ने के लिए विदेश भेज सके और कैसे अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित किया जा सके। आपाधापी के इस दौर में जीवन से संघर्ष करता हुआ व्यक्ति आज रिश्तों को भूल गया है। आज के बच्चों को अपने चाचा, मामा, मौसी, बुआ, फुआ, ताई के लड़के लड़की अपने भाई बहन नहीं लगते। उन्हें इन रिश्तों की मिठास और प्यार का एहसास ही नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी उन्होंने इन रिश्तों की गर्माहट को महसूस ही नहीं किया। आज स्कूल के बस्ते के बोझ में दबा बचपन रिश्तों की पहचान भूल गया है। आज के बच्चों को अपने मोहल्ले में रह रहे बच्चों के बारे में पता नहीं होता, तो उनको भाई बहन मानकर प्रेम करने की बात तो कोसों दूर रह जाती है। आज का व्यक्ति सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहा है, उसे दूसरे की जिंदगी में झांकना दखलंदाजी लगता है। वह सारी दुनिया की खबर इंटरनेट से रख रहा है, पर पड़ोसी के क्या हाल है उसे पता नहीं। परिवारों की टूटन ने रिश्तों की जोड़ी को कमजोर कर दिया है। आज का व्यक्ति आत्मनिर्भर होते ही अपना एक अलग घर बनाने की सोचता है। पहले हमारे बुजुर्ग जब भगवान से प्रार्थना करते थे तो कहते थे, हे ईश्वर, घर छोटा दे और परिवार बड़ा दे। ऐसा इसलिए कहते थे कि घर छोटा होगा और परिवार बड़ा तो परिवार के लोगों में प्रेम बढ़ेगा, साथ रहेंगे तो अपनापन होगा, एक दूसरे की वस्तु का आदान प्रदान करना सीखेंगे और इससे एकता बढ़ेगी। लेकिन बदलते समय में व्यक्ति भगवान से एक अदद घर की प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मेरा खुद का घर हो। तो ऐसे एक अलग घर में रिश्तों की सीख नहीं बन पाती और ऐसा घर बनते ही परिवार टूट जाता है। लेकिन कोई यह नहीं कहता कि मुझे परिवार के साथ अच्छा समाज मिले। परिभाषा बदल गई।
ओके लोग ले जाइए पढ़ लीजिए। आज जरूरत है औपचारिकताओं को मिटाकर दिमाग के दरवाजे खोलने की, ताकि आपके दिल में सारा परिवार समा जाए और पूरा मोहल्ला आ जाए और आपको लगे कि यह शहर मेरा है, यह परिवार मेरा है, यह मोहल्ला मेरा है। जरूरत है छोड़ चुके संस्कारों को फिर से अपनाने की, अपनी परंपराओं को जीवंत करने की। विकास करना बुरी बात नहीं, पर विकास के साथ परंपराओं को भूलना ना समझिए। हम समझदार बने और संयुक्त परिवार और मोहल्ले के महत्व को समझें, ताकि आने वाले समय में हमारी पीढ़ी को कह सकें कि हाँ, हमने भी आपके लिए एक सुखी, समृद्ध, संपन्न और विकसित भारत बनाना है। माँ की जगह मम्मी व बापूजी की जगह डैडी व ऑफिस, सर्विस, हनीमून, पर्व की जगह पार्टी जैसी शब्दों का प्रभाव हमारी संस्कृति की जड़ों को काट रहा है। तब तक इन चीज़ों पर नियंत्रण नहीं होगा, हमारे यहाँ एक सभ्य समाज की स्थापना नहीं हो सकती। वैसे भी पाश्चात्य सभ्यता ने हमें इतनी दूर ला दिया है कि इनका दुखद परिणाम अब दिखने लगा है। सबसे बड़ी खामियाजा आपसी रिश्तों में आ रही दरार है, जिसकी वजह से अपराध बढ़ने लगे। निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस हत्याकांड को अंजाम मृतक के पुत्र ने ही दिया था अपने दो साथियों के साथ में। इसमें मृतक का पुत्र जो कि पुलिस अनुसंधान में हत्यारा साबित हुआ है और एक साथी के साथ भी गिरफ्तार हुआ है। आगे का अनुसंधान चल रहा है। दिन वीरपुर में हुई हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है। यह हत्या प्रेम संबंध के कारण हुई है। इसमें लड़की के भाई ने चाकू से मार कर किया गया है। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। आगे का अनुसंधान जारी है। इसमें पति पत्नी की जगह में पति ने पत्नी को गोली मारी, उसकी मृत्यु हो गई। बाद में आत्मग्लानि में किसी अनुपस्थिति बस पति ने भी अपने आप को